नमस्कार। आज हमारे पास सेहत से जुड़े कुछ बहुत दिलचस्प स्रोत हैं। हाँ, जो योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद को एक साथ देखने की बात करते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी संपूर्ण स्वास्थ्य के एकीकृत मार्ग पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। देखते हैं इन पुराने ज्ञान के भंडारों में हमारे लिए क्या खास है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये असल में जीवन में संतुलन लाने के तरीके हैं। और ये सभी स्रोत एक बुनियादी बात पर जोर देते हैं ना, किस पर? कि हमारा शरीर, हमारा मन और ये प्रकृति, ये सब आपस में कितने जुड़े हुए हैं। हाँ, सही कहा। मतलब हमारा खाना पीना, हम प्रकृति में कितना वक्त बिताते हैं, यहाँ तक कि पानी कैसे पीते हैं वो भी, सब कुछ हमारी सेहत पर असर डालता है। तो फिर खाने से ही शुरू करते हैं। योग में सात्विक भोजन की बात कही गई है। हाँ, सात्विक यानी शुद्ध, ताजा, प्राकृतिक खाना, कम से कम प्रोसेस्ड। बिल्कुल। जैसा एक स्रोत में रॉबर्ट यूरिच का जिक्र भी है कि बाहर से स्वस्थ दिखने की शुरुआत अंदर से होती है। कितनी सीधी बात है। और आयुर्वेद इसी को त्रिदोष के संतुलन से जोड़ता है, वात, पित्त, कफ। अच्छा। इसमें सबसे जरूरी ये है कि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति, मतलब अपनी जो एक खास बनावट है शरीर और मन की, उसे पहचाने और फिर उसी हिसाब से खाना चुने। हाँ, स्रोत बताते हैं कि ताजे फल, सब्जियां, ये सब सात्विक हैं। और तामसिक? वो हुआ बासी या ज्यादा तेल मसाले वाला भारी खाना। और एक दिलचस्प बात, क्या? कि पैकेट बंद चीजें, यहाँ तक कि कुछ डेयरी उत्पाद भी अक्सर सात्विक नहीं माने जाते। अच्छा, ये ध्यान देने वाली बात है। तो मतलब सिर्फ क्या खाएं ये नहीं, बल्कि कब खाएं ये भी बहुत जरूरी है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि योग और आयुर्वेद दोनों ही खाने के एक तय समय पर जोर देते हैं। बिल्कुल। और उपवास की भी बात है, जैसे आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग काफी चल रहा है। सही कहा। ये शरीर की अपनी एक लय बनाए रखने में मदद करता होगा। हाँ जी। तो ये तो हुई अंदर की बात, खान पान की। अब जरा बाहर की दुनिया, मतलब प्रकृति से जुड़ाव पर आते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का तो एक मुख्य सिद्धांत ही है प्रकृति की उपचार शक्ति। हाँ, और स्रोतों में फॉरेस्ट वॉकिंग का खास जिक्र है। हाँ, जिसे जापानी में शिनरिन योकू कहते हैं, मतलब जंगल में बस समय बिताना, उसमें डूब जाना। और कमाल की बात यह है कि अब विज्ञान भी इसे मान रहा है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि जंगल में घूमने से स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल वो कम होते हैं। अच्छा। मूड बेहतर होता है, और यहाँ तक कि हमारी इम्यूनिटी की जो नेचुरल किलर कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं जो इन्फेक्शन और गलत सेल से लड़ती हैं, वही, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। अरे वाह। जैसा जॉन म्यूर ने कहा था, प्रकृति के साथ हर कदम पर आप जितना खोजने निकलते हैं उससे कहीं ज्यादा पाते हैं। क्या खूब कहा है। तो सिर्फ टहलने से इतना फर्क, और सिर्फ जंगल ही नहीं, धूप का भी तो महत्व है ना? हाँ बिल्कुल। विटामिन डी के लिए, और सेरोटोनिन, जिसे खुशी का हार्मोन भी कहते हैं, उसके लेवल को बढ़ाने के लिए। और वो ग्राउंडिंग वाली बात, धरती से जुड़ना। हाँ, वो भी है। जैसे नंगे पैर घास पर, रेत पर या मिट्टी पर चलना। उससे क्या होता है? स्रोत बताते हैं कि इससे शरीर धरती के इलेक्ट्रॉन सोखता है। माना जाता है कि ये सूजन कम करने और नींद बेहतर करने में मदद कर सकता है। अच्छा। और कुछ स्रोत ये भी कहते हैं कि शरीर में जमा जो फालतू रेडिएशन है उसे धरती में छोड़ने जैसा है। जैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होती है ना, कुछ वैसा। दिलचस्प है। यानी खान पान से लेकर धरती पर नंगे पैर चलने तक सब जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और आयुर्वेद तो 5 मूल तत्वों की बात करता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हाँ, और उनके संतुलन की। हर तत्व का अपना गुण है, स्थिरता, बहाव, ऊर्जा, गति, फैलाव। और इनमें पानी यानी जल तत्व, उसका एक खास महत्व है। योग में भी जल को जीवन के प्रवाह और लचीलेपन से जोड़ते हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा में तो जल चिकित्सा यानी हाइड्रोथेरेपी का इस्तेमाल होता है। स्रोतों में बहते पानी, जैसे नदी या झरने में नहाने के शुद्ध करने वाले असर का भी जिक्र है। और पीने के पानी को लेकर भी एक खास बात थी ना, तांबे के बर्तन में पानी रखना। हाँ, ये तो बहुत पुरानी आयुर्वेदिक परंपरा है, कई घरों में आज भी होता है। लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? अब विज्ञान भी इसके कुछ फायदे देख रहा है। तांबा एक ओलिगोडायनामिक धातु है। ओलिगोडायनामिक मतलब उसमें कीटाणुओं को मारने की ताकत होती है, कम मात्रा में भी। अच्छा। स्रोत कहते हैं कि 6 से 8 घंटे अगर पानी तांबे के बर्तन में रखा जाए तो वो शुद्ध हो सकता है और पाचन व इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। लेकिन शायद ज्यादा नहीं पीना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जैसा पैरासेल्सस ने कहा था, जहर और दवा में मात्रा का ही फर्क होता है। स्रोत भी यही कहते हैं कि दिन में 2-3 कप से ज्यादा ऐसा पानी नहीं पीना चाहिए। समझ गया। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है?
मेरे ख्याल से यही कि सेहत कोई एक अकेली चीज नहीं है, नहीं। ये एक समग्र नजरिया है। हाँ, जिसमें हमारा खाना, प्रकृति से हमारा रिश्ता, शरीर के अंदर तत्वों का संतुलन, यहाँ तक कि हम पानी कैसे पीते हैं, ये सब पहलू जरूरी हैं। सब कुछ मायने रखता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ जानकारी का ढेर नहीं है। नहीं, ये असल में एक तरह का न्योता है कि हम अपनी रोज की जिंदगी में छोटे छोटे पर सार्थक बदलाव लाएं। हाँ, ये तरीके हमें अपनी जड़ों से, प्रकृति से और शायद खुद अपने आप से दोबारा जुड़ने में मदद कर सकते हैं। सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। अच्छा, क्या? श्रोतों में पानी की याददाश्त यानी वाटर मेमोरी का हल्का सा जिक्र आता है। हाँ, वो विचार कि पानी पर हमारे विचारों और भावनाओं का असर पड़ सकता है। बिल्कुल। अब ये वैज्ञानिक तौर पर कितना सही है, इस पर तो बहस है। ये थोड़ा विवादास्पद विषय है। हाँ, वो तो है। लेकिन ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है, क्या हमारे इरादे, हमारी भावनाएं वाकई हमारे आसपास की दुनिया को, यहाँ तक कि पानी जैसी चीज को भी प्रभावित कर सकती हैं? ये गहरा सवाल है। हाँ, तो इस पर विचार जरूर कीजिएगा।